अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ सेल। इसमें हम देखेंगे सेल का स्ट्रक्चर क्या क्या है और सेल के अंदर कौन कौन सी ऑर्गेनेलीज हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें साइंस की, तो साइंस क्या है? साइंस इज द स्टडी ऑफ लाइफ इटसेल्फ। साइंस एक जिंदगी के बारे में स्टडी करने का नाम है। इसकी बहुत ज़्यादा ब्रांचेस हैं। आगे हम इसको बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री में डिवाइड करते हैं। Learning science could be difficult job if you don't create an effective method to memorize the hundreds of definition and terminologies involved. Structure of cell, a building block or basic unit of life. सेल क्या है? एक बेसिक यूनिट है हमारी जिंदगी का। स्ट्रक्चर ऑफ सेल, ऑल प्लांट एंड एनिमल हैव थ्री मेन पार्ट्स। जितने भी एनिमल्स हैं और जो प्लांट्स हैं उन सब का तीन मेन पार्ट होते हैं। सेल वाल इन प्लांट सेल्स और सेल मेम्ब्रेन इन एनिमल सेल्स। जो प्लांट सेल्स होते हैं उनकी जो आउटर बाउंड्री होती है उसको हम सेल वाल का नाम देते हैं, और जो कि एनिमल्स हैं उनकी जो आउटर बाउंड्री होती है उसको हम सेल मेम्ब्रेन का नाम देते हैं। साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। Cell wall is the most rigid protective outermost covering found in plant cells only. It provides shape and rigidity to plant cells. सेल वाल एक कह लें आउटर कवरिंग होती है जो कि प्रोटेक्ट करती है प्लांट्स को। प्रोटेक्टिंग कवरिंग होती है जो कि प्लांट्स में पाई जाती है। ये उसको एक शेप देती है किसी भी पौधे को। सेल मेम्ब्रेन, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इट इज़ वेरी थिन लेयर कवरिंग द सेल। दे आर वेरी थिन होल्स इन द सेल मेम्ब्रेन्स। कहते हैं ये एक थिन लेयर होती है जो कि कवर करती है सेल को और इसमें होल्स होते हैं। द सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस। जो सेल मेम्ब्रेन है वो कुछ फंक्शंस परफॉर्म करती है, लाइक प्रोटेक्ट करती है सेल को, उसको एक शेप देती है, उसको अलोय करती है टू मटेरियल एंटर एंड लीव द सेल्स थ्रू टिनी होल्स। एक छोटे छोटे सुराख होते हैं जिनके ज़रिए सेल मेम्ब्रेन्स अलोय करती है मटेरियल्स को अंदर आने में, सेल के और बाहर जाने में। अच्छा, आगे हम साइटोप्लाज्म की बात करें तो ये टू वर्ड से मिलकर बना हुआ है। काइटोज मतलब होलो और प्लाज्मा में लिक्विड। ये साइटोप्लाज्म क्या है? प्रेजेंट इनसाइड द सेल एंड फील्ड विद जेली लाइक सब्सटेंस। ये सेल के इनसाइड अंदर होती है और इसको जेली लाइक सब्सटेंस ने फिल किया होता है। इट ऑक्युपाइज द स्पेस बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के दरमियान जो जगह होती है उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। इट हैव सेवरल डिफरेंट स्ट्रक्चर्स कॉल्ड सेल ऑर्गेनेलीज विच परफॉर्म वेरियस फंक्शंस। इसके अंदर ऑर्गेनेलीज होती हैं जो कि डिफरेंट तरह के फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। न्यूक्लियस, दिस इज डेंस बॉडी फाउंड इन सेंटर ऑफ सेल विच कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज ऑफ सेल। न्यूक्लियस क्या है? एक डेंसर बॉडी है जो कि सेंटर, सबसे सेंटर में सेल के न्यूक्लियस होता है जो बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस जो होता है ये बना हुआ होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है? ये पोरस मेम्ब्रेन होती है जो सेपरेट करती है कंटेंट ऑफ न्यूक्लियस को फ्रॉम साइटोप्लाज्म से। और न्यूक्लियोप्लाज्म, द फ्लूइड प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। nucleus, small spherical body made up of nucleoproteins, RNA are also present in nucleus. और क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म contains certain thread-like structures called chromosomes. These carry genes which are responsible for their passage of traits from one generation to another. क्रोमोसोम्स क्या करते हैं? ये कैरी करते हैं इंफॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका। आगे हम ऑर्गेनेलीज की बात करें तो सेल ऑर्गेनेलीज क्या हैं? दे आर एक्सट्रीमली स्मॉल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन दी साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज कंपोज्ड ऑफ many living and non-living parts called cell organelles which are concerned with cell functions. आगे हम ऑर्गेनेलिस देखें तो सबसे पहले हमारे पास आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आर ओवल और रॉड शेप्ड ऑर्गेनेल
commonly called powerhouse of cell because the production of energy from food take place here. माइटोकॉन्ड्रिया को एनर्जी का पावर हाउस कहा जाता है, सेल का पावर हाउस कहा जाता है, क्योंकि जितनी भी हमें एनर्जी चाहिए होती है वो हमें यहीं से मिलती है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट सिंथेसाइज, स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट मटेरियल विद इन सेल. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक कह लें ट्रांसपोर्टर का काम करता है. ये क्या करता है, स्टोर करता है मटेरियल को, सिंथेसाइज करता है और उसको ट्रांसपोर्ट करता है सेल के दरमियान में. गोल्जी कम्प्लेक्स, इट सिक्रिएट्स एंजाइम्स, प्रोटीन्स एंड हार्मोन्स. ये एंजाइम्स, प्रोटीन्स और हार्मोन्स को सिक्रिएट करता है. Lysosomes, all cells contain enzymes which help in breaking down the various materials. These are also called suicidable bags. Plant cells do not have lysosomes. लाइकोसोम्स क्या होते हैं, ये कुछ इंजाइम्स क्रिएट करते हैं जो कि हमारा फूड जो होता है उसकी ब्रेक डाउन में, या इंजाइम्स जो होते हैं वेरियस मटेरियल की ब्रेक डाउन में हेल्प करते हैं, लेकिन प्लांट सेल जो होते हैं उनमें ये नहीं पाया जाता. राइबोसोम्स, इट इज़ द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. वैक्यूल, the space within the cytoplasm of plant cells containing cell sap is called vacuoles. आगे हम अगर बाकी सेल्स की, हमारे पास यहाँ पे दो तरह की टाइप्स होती हैं, प्रोक्योटिक और यूक्योटिक सेल्स. द न्यूक्लियस ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स डिफर इन स्ट्रक्चर. द न्यूक्लियस इन बैक्टीरिया इज नॉट वेल organized. There is no nuclear membrane, whereas the cell of animals and plant nucleus is very well defined within nuclear membrane. Prokaryote मतलब क्या होता है, these cells are bacteria and blue green algae. Primitive nucleus और eukaryotic क्या होता है, true nucleus. These cells are found in organism except bacteria and blue green algae. There are major difference between plant and animal cells. आगे ये कुछ डिफरेंस दिया गया है प्लांट और एनिमल सेल्स में. प्लांट सेल जो होते हैं उनकी एक रिजिड सेल वाल उनमें होती है और एनिमल सेल्स में सेल वाल एब्सेंट होती है. प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है जबकि एनिमल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता. प्लांट सेल्स लार्ज वैक्यूल्स आर प्रेजेंट एंड ऑक्यूपाई अ लार्ज पोर्शन ऑफ सेल. वैक्यूल्स आर इधर एब्सेंट और वेरी स्मॉल एंड फ्यू इन नंबर्स. प्लांट सेल में सेंट्रोसोम्स एब्सेंट होते हैं लेकिन एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं. आगे हम बात करें डिवीजन ऑफ सेल एंड ग्रोथ की, तो प्लांट्स और जो ह्यूमन बींग्स हैं स्टार्ट देयर लाइफ एज अ सिंगल सेल. द सेल प्रोड्यूस बिलियंस ऑफ सेल्स. A small seed grow into big plant or small baby grow into full grow human being. How does this happen? A cell grow and then divide into increasing the number of cells. This process is called cell division. कहते हैं एक जो पौधा होता है उससे एक सीड से इतने ज़्यादा पौधे बन जाते हैं और वो पौधा ग्रो हो जाता है. किस तरह होता है, क्योंकि सेल ग्रो करता है और सेल जो है वो डिवीजन्स करते हैं और आगे फर्दर डिवाइड होते जाते हैं. The cells resulting from cell division of parent cells are called daughter cells. The daughter cells resemble the parental cells in number of characters. Daughter cells grow in maturity and divide again. वो कहते हैं जब एक पेरेंट सेल्स है वो डिवाइड हो जाता है डॉक्टर सेल में, और डॉक्टर सेल जब आगे ग्रो करता है, मच्योर हो जाता है, तो वो भी आगे फर्दर डिवाइड कर जाता है. न्यू सेल्स आर रिक्वायर्ड इन आवर बॉडी नॉट ओनली फॉर ग्रोथ but also for replacement of old worm or damaged cells. Skin cells continue to divide throughout life, but nerve cells do not divide after a certain age. कहते हैं जो स्किन के सेल्स होते हैं ये कंटिन्यू डिवाइड करते रहते हैं, लेकिन जो नर्व सेल्स होते हैं ये आगे फर्दर डिवाइड नहीं करते. जी ये थी आज की वीडियो. आई होप यू लाइक माई वीडियोज़. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. Kindly subscribe my channel and share this video to your friends. Thank you.